नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वेल्थ शेफ्रॉन इंस्टीट्यूट। मैं आपका होस्ट रविंद्र चंदे और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, क्या कारण है कि इंडिया का यूथ ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहा है, वो कौन कौन से रीजंस है जिसकी वजह से डे बाय डे जो ट्रेडर का रेशो है वो ऑप्शन ट्रेड की तरफ ज्यादा होते जा रहा है। तो इन सब पहलू के ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप नजर डालें। क्या होती है ऑप्शन ट्रेडिंग? आम बोलचाल की भाषा में कहूं तो कम पैसा लगाकर ज्यादा मुनाफा कमाने का नाम ही ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग को डिटेल में समझने से पहले हम इसका बाइंग और सेलिंग फंडा समझते हैं। इसके लिए हमें डायरेक्ट ट्रेड का एग्जांपल लेना पड़ेगा। जैसे डायरेक्ट ट्रेडिंग क्या होती है, कोई स्टॉक है उसे आप परचेज करें और सेल करें, वो डायरेक्ट ट्रेडिंग होती है। उदाहरण के तौर पर कोई स्टॉक है जिसकी अंडरलाइन वैल्यू अभी 400 रुपीज चल रही है। आपने 400 रुपीज से उसके 10 शेयर बाय करे और 400 के बाद में 500 के रेट पे उसको सेल करें, तो 400 और 500 रुपए के बीच का जो 100 रुपए का डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट होगा। चूंकि आपने 10 शेयर्स खरीदे थे तो 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 1000 रुपीज का आपको प्रॉफिट होगा। ये डायरेक्ट ट्रेडिंग होती है जो बड़ी सिंपल। अब इसी चीज को कभी हम ऑप्शंस में करते हैं तो क्या होता है, ऑप्शंस में हम डायरेक्ट ट्रेड न करते हुए उसके कॉल या पुट को बाय करते हैं। मतलब हम उसके लिए प्रीमियम पे करते हैं जो फैसिलिटी डेरिवेटिव में अवेलेबल है। इसके लिए आपको डेरिवेटिव का सिलेक्शन लेना पड़ेगा और उसके कॉल या पुट के प्रीमियम को चेक करना पड़ेगा। इस कॉल या पुट के प्रीमियम पे जो प्रीमियम आपको पे करना होता है वो डिस्काउंट प्राइस होता है। जैसे 400 रुपए का आप कॉल देखेंगे तो वो आपको हो सकता है 30 रुपए या 40 रुपए मिल रहा हो। हम 80 रुपए के एग्जाम्पल समझते हैं। चूंकि अभी आपने वहां पर जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, हम 25,000 रुपए का उदाहरण लेके चलते हैं कि माना आपके पास है 25,000 रुपए, कोई स्टॉक है तो आप उसकी कितनी वैल्यू, कितने शेयर्स खरीद सकते हैं। उसका रेट एग्जांपल 2500 रुपए चल रहा है और 25,000 आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, तो आप 10 शेयर्स खरीद सकते हैं हार्डली। जब वो 2500 का शेयर 100 रुपए बढ़ जाएगा और 10 शेयर को आप बेचेंगे तो 100 रुपए के हिसाब से आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट होगा, राइट। बट इस 2500 रुपए का जब आप कॉल या पुट देखते हैं तो उसके बिहाफ में आपको प्रीमियम बहुत कम पे करना होता है। उदाहरण 80 रुपए का प्रीमियम अभी आपको पे करना है। तो यहां पर आपको नंबर ऑफ शेयर्स ना होकर नंबर ऑफ लॉट में काम करना होता है। अब एग्जांपल यहां पर इसका जो 2500 रुपए का आपने जो स्टॉक सिलेक्शन किया है, इसका लॉट का साइज 300 रुपीज चल रहा है। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 25,000 रुपए है, तो आप इसके कितने कितने लॉट ले सकते हैं? ऑब्वियसली 300 रुपए के हिसाब से आपको 80 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है, तो आपकी 300 क्वांटिटी मतलब एक लॉट परचेस कर लेंगे, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो आपका 24,000 रुपए। जहां पर आपने 10 शेयर परचेज किए हैं 25,000 के इन्वेस्टमेंट पे डायरेक्ट ट्रेडिंग के लिए, यहां पर आप 300 क्वांटिटी मतलब एक लॉट ले रहे हैं, क्योंकि आप यहां पर प्रीमियम केवल 80 रुपए ही देना हो रहा है। अब वो स्टॉक जो 2500 से 2600 रुपए चला था, 100 रुपए इंक्रीज हुआ था, तब आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। यहां पर हम देखते हैं कभी स्टॉक 100 रुपए चलता है तो प्रीमियम में क्या बढ़ोतरी होती है। तो प्रीमियम बढ़ने के कई रीजंस होते हैं। उसके ऊपर ऑप्शंस ग्रिक्स का काम होता है, जिसमें डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, ये सारे ग्रिक्स का रोल होता है प्रीमियम के इंक्रीज या डिक्रीज होने के। हम सारे ग्रिक्स को तो नहीं देखते हैं, केवल एक ग्रिक्स के उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूं ताकि ये चीज ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाए। जैसे पीछे आपको ऑप्शन चेन में देखने को मिल रहा होगा कि डेल्टा वैल्यू एक है ना। डेल्टा वैल्यू के हिसाब से ही प्रीमियम इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। जैसे 80 रुपए प्रीमियम की डेल्टा वैल्यू 0.5 रुपीज चल रही है। अब चूंकि 100 रुपए जो है स्टॉक इंक्रीज हुआ था, तो 100 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 50। मतलब आपका जो प्रीमियम है वो 80 रुपए से बढ़कर 130 रुपए मतलब 50 रुपए प्लस होगा। अब आप इस चीज को समझिएगा, यहां पर आपको डिफरेंस 50 रुपए का दिख रहा है, मतलब 80 रुपए का प्रीमियम आपका 130 रुपए हो गया है। आपने चूंकि एक लॉट लिया था, एक लॉट मतलब 300 क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी मतलब 300 इंटू 50 इजिकल टू 15,000, राइट। मतलब
जहां पर 25,000 के इन्वेस्टमेंट से आपको डायरेक्ट ट्रेडिंग में 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, वहां पर ऑप्शंस में आपको कॉल बाय करने पर सेम मोमेंटम के ऊपर 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है। बस यही रीजन कि सेम इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर डायरेक्ट ट्रेडिंग पर कम प्रॉफिट होता है और ऑप्शंस में मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट होता है। यही रीजन है ज्यादा प्रॉफिट होने की वजह से कम इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगाने पर आप ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। अपने स्कूल कॉलेज में एक टॉपिक सुना होगा कि विज्ञान आपके लिए आविष्कार है या अभिशाप। सेम चीज यही ऑप्शंस में भी इंप्लीमेंट होती है। ये आपके लिए वरदान है या अभिशाप, ये डिपेंड करता है उस पर्सन के लिए, उस व्यक्ति के लिए कि उसे किस तरह से यूज कर रहा है। आप डायरेक्टली ये कह नहीं सकते कि विज्ञान सभी के लिए अभिशाप है। हाँ, ये भी नहीं कह सकते कि ये वरदान है, क्योंकि विज्ञान ने कुछ ऐसी चीजें भी खोजी है जो मानव के लिए काफी हानिकारक है, जैसे परमाणु बम हुआ या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्ट इंसान के लिए अच्छी नहीं होती। सेम ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर भी ये चीज इंप्लीमेंट होती है। अगर आप कम पैसा लगाकर इतना प्रॉफिट ले रहे हैं ऑप्शंस के ऊपर, तो डेफिनेटली उसके ड्रॉबैक्स भी होंगे। ड्रॉबैक्स ये है कि ऑप्शंस में प्रीमियम गलता है, एक्सपायरी होती है, टाइम बाउंडेशंस होता है, क्रिक्स का रोल होता है, जिससे विनिंग प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। राइट? तो ऑप्शंस में ट्रेड करने से पहले ऑप्शन चेन एनालिसिस, ऑप्शन का डेप्थ में नॉलेज और ये सब चीजें होना जरूरी है। आप ब्लाइंडली कभी ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपका विनिंग रेशो कम होगा। मतलब कुल मिलाकर ये बात सामने आती है कि जब तक आप ऑप्शंस को लेकर पूरी तरीके से एजुकेट न हो, प्रैक्टिस न करें, तब तक इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो आई होप आपको जानकारी काफी यूजफुल लगी होगी। इस तरह के वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह की अवेयरनेस और इंफॉर्मेटिव वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।